आज की बात अब हर शाम सोमवार से शुक्रवार 8:30 बजे से। शुरुआत कर रहे हैं आज सुबह की बड़ी खबर के साथ। उद्धव ठाकरे की पार्टी में यूबीटी में आज एक बड़ी टूट हो सकती है। आज दिल्ली में उद्धव ठाकरे की पार्टी के 7 सांसद एक नया गुट बनाकर स्पीकर ओम बिरला से मुलाकात कर सकते हैं। ये सांसद सुबह 8:30 बजे दिल्ली में श्रीकांत शिंदे के घर पर बैठक करने वाले हैं। इस बैठक में महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे मौजूद रहेंगे। उद्धव ठाकरे की पार्टी के सांसद संजय दीना पाटिल, संजय देशमुख, नागेश पाटिल अष्टिकार, ओम प्रकाश राजे निम्बालकर, भानुसाहेब वाकचौरे, संजय जाधव का नाम पक्का माना जा रहा है। इनके साथ साथ नासिक सीट से सांसद राजाभाऊ वाजे का नाम भी शिंदे गुट में जुड़ने वाले लोगों की लिस्ट में शामिल है। इस हलचल को देखते हुए उद्धव कैंप भी सतर्क है। उद्धव कैंप की तरफ से लोकसभा स्पीकर को खत लिखकर मांग की गई है कि अलग गुट को मान्यता न दी जाए। तो आज सुबह 8:30 बजे एक बैठक होनी है जिसमें बागी गुट के सांसद बैठक करेंगे और इस बैठक में एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री भी खुद मौजूद रहेंगे। और खबर यह भी है कि बागी गुट ओम बिरला से लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से मुलाकात कर एक अलग गुट के तौर पर मान्यता देने की मांग करेगा। छत्रपति शिवाजी महाराज की उद्धव साहेब आगे बढ़ो। ऑपरेशन टाइगर ऑन, उद्धव ठाकरे की यूबीटी में टूट तय। उद्धव के 7 सांसद शिंदे गुट में जाने को तैयार। स्थापना दिवस से पहले टूटेगी उद्धव की पार्टी। उद्धव की पार्टी यूबीटी में टूट तय मानी जा रही है। 19 जून को शिवसेना का स्थापना दिवस है। उससे पहले शिंदे गुट उद्धव ठाकरे को बड़ा झटका देने की तैयारी कर रहा है और ये सारा खेला आज दिल्ली में होने जा रहा है। गलियारों में नाम दिया गया है ऑपरेशन टाइगर। ये वही टाइगर है जो शिवसेना के झंडे पर है। अब सबसे पहले ये जान लीजिए कि आज क्या होने वाला है। आज उद्धव गुट के सांसद श्रीकांत शिंदे के घर पर बैठक करेंगे। इस बैठक में उद्धव गुट के 9 में से 7 सांसद मौजूद रह सकते हैं। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। बैठक के बाद सांसद लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से मुलाकात करेंगे। पहले उद्धव गुट के सांसद अलग गुट बनाने की प्रक्रिया पूरी करेंगे। बाद में बागी गुट का एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना में विलय कराया जाएगा। उद्धव गुट के ज्यादातर सांसद दिल्ली पहुंच चुके हैं। अब उन सांसदों के नाम भी देख लीजिए जिनके बारे में बगावत की बातें कही जा रही हैं। मुंबई उत्तर पूर्व से सांसद संजय दीना पाटिल, यवतमाल वासिम से सांसद संजय देशमुख, हिंगोली से सांसद नागेश पाटिल अष्टिकर, उस्मानाबाद से सांसद ओम प्रकाश राजे निम्बालकर, शिरडी से सांसद भानुसाहेब वाकचौरे, परभणी से सांसद संजय जाधव का नाम भी पक्का माना जा रहा है। इसके साथ साथ नासिक सीट से सांसद राजाभाऊ वाजे का नाम भी शिंदे गुट से जुड़ने वालों की लिस्ट में है। अगर ये 7 सांसद एकनाथ शिंदे के गुट में शामिल होते हैं तो उद्धव के पाले में लोकसभा के केवल 2 सांसद बच जाएंगे। इनमें पहला नाम है अरविंद सावंत का, जो मुंबई दक्षिण सीट से जीत कर आते हैं, और दूसरा नाम है अनिल देसाई का, जो मुंबई साउथ सेंट्रल से जीत कर आए हैं। हाँ, 365 दिन 24 घंटा हमारा दरवाजा तो खुला ही है एकनाथ शिंदे साहब के ऊपर जिनका विश्वास है और आदरणीय शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे की विचारधारा जिनको पसंद है, उस विचारधारा के ऊपर अगर वो प्यार करते हैं और हमारे पार्टी में आके अगर उनको आनंद मिलता है तो हर शिवसैनिक, चाहे वो छोटे से छोटा हो या बड़े से बड़ा हो, चाहे वो शिवसैनिक एक सर्वसामान्य आदमी हो, चाहे नगर सेवक हो, चाहे विधायक हो, चाहे सांसद हो, हर उस इंसान को जो बाला साहब ठाकरे जी को विचारधारा मानते हैं उनको हमारे पार्टी में स्वागत है। इस राजनीतिक संकट का एहसास उद्धव गुट को भी हो चुका है। ये खतरा तब और पुख्ता हो गया था जब 14 जून को उद्धव ठाकरे ने अपने सांसदों की बैठक बुलाई, लेकिन उसमें केवल 4 सांसद ही पहुंचे। बैठक में उद्धव ठाकरे ने कहा था कि अगर कोई पार्टी छोड़ना चाहता है तो उसे रोका नहीं जाएगा।
और अब दिल्ली में बैठक से पहले उद्धव गुट के तेज तर्रार प्रवक्ता संजय राउत ने बेहद गंभीर आरोप लगाते हुए सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है। इस पोस्ट में संजय राउत ने लिखा है, अपना सपना मनी मनी। ये हैरान करने वाली और घिनौनी बात है कि महाराष्ट्र के सांसदों को पाला बदलने के लिए आज रात हर एक को 15 करोड़ की पेशकश करने की खबरें आ रही हैं। ये पोस्ट करने वाले वही संजय राउत हैं जो 4 दिन पहले कह रहे थे कि जो भी होगा देख लेंगे। ऑपरेशन टाइगर की बात हो रही थी सर। ऑपरेशन टाइगर क्या वाकई ऑपरेशन टाइगर? हजारों टाइगर यहाँ खड़े हैं, कोई एमपी एमएलए की क्या बात कर रहे हो भाई? सर साथ ही ये एमपी एमएलए की क्या बात कर रहे हो? सर ऑपरेशन टाइगर आप कह रहे हैं कौन करेगा ऑपरेशन टाइगर? क्या होता है ये? क्या होता कौन है? हाँ, ऑपरेशन टाइगर कुछ भी बोलते हो। एकनाथ जी लगातार बात अरे बोलने दो, करने दो, जो करना है करने दो, देख लेंगे। उद्धव गुट में सांसदों की टूट की खबरों के बीच मुंबई से दिल्ली तक हलचल है। उद्धव गुट सक्रिय हो गया है। ठीक ममता बनर्जी वाला फॉर्मूला अपनाया जा रहा है। उद्धव गुट के सांसद अरविंद सावंत ने लोकसभा स्पीकर को 4 पेज की एक चिट्ठी लिखी है। इस चिट्ठी का मजमून लंबा चौड़ा है। अरविंद सावंत ने इस चिट्ठी में लिखा है, मीडिया में ऐसी खबरें आ रही हैं कि शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे के चुनाव चिन्ह पर निर्वाचित कुछ सांसद आपके कार्यालय से लोकसभा में अलग समूह के रूप में मान्यता प्राप्त करने अथवा किसी अन्य राजनीतिक दल में विलय की मांग करने के लिए संपर्क कर रहे हैं या ऐसा करने पर विचार कर रहे हैं। चूंकि ऐसी खबरें राजनीतिक दलों और विधायी दलों से संबंधित संवैधानिक व्यवस्था से सीधे जुड़ी हैं, इसलिए मैं पार्टी का आधिकारिक पक्ष रिकॉर्ड पर रखना और विनम्रता पूर्वक अनुरोध करना आवश्यक समझता हूं कि ऐसे किसी भी दावे पर विचार न किया जाए। संसद में केवल शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे को ही अधिकृत राजनीतिक दल के रूप में मान्यता दी जाए। यदि किसी अन्य गुट द्वारा मान्यता या विशेष दर्जे की मांग की जाती है तो उस पर कोई निर्णय लेने से पहले शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे को अपना पक्ष रखने का अवसर दिया जाए। पार्टी संविधान की 10वीं अनुसूची दल बदल विरोधी कानून के तहत उपलब्ध कानूनी प्रावधानों का उपयोग करने का अधिकार सुरक्षित रखती है। उद्धव गुट के नेता इस ऑपरेशन के लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। बीजेपी ने टेक्निकली खुद को दूर रखा है, लेकिन वो इसका समर्थन खुलेआम कर रही है। नहीं, टाइगर तो टाइगर के पास ही जाएंगे भैया। वो ऐसे लोगों के साथ क्यों रहेंगे जिन्होंने अपने विचारों को छोड़कर कांग्रेस के साथ दोस्ती की। कांग्रेस के साथ अगर वो राजनीति करेंगे तो स्वर्गीय हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जी के विचारों पे चलने वाले टाइगर ये तो अपने ऐसे नेताओं को छोड़कर सही जगह पे जाते हैं। अगर विभीषण रावण की लंका को समाप्त करने के लिए अच्छा काम कर रहा है तो मैं समझता हूँ कि इसमें बुराई क्या है। वो अच्छा काम नहीं कर रहे क्या? ये उद्धव ठाकरे के लिए 4 साल में दूसरा बड़ा झटका होगा। ये शिवसेना की दूसरी बड़ी टूट होगी। इससे पहले जून 2022 में एकनाथ शिंदे ने बगावत का झंडा बुलंद करके न सिर्फ उद्धव ठाकरे की सरकार गिरा दी थी, बल्कि 40 विधायकों को अपने साथ लेकर खुद सीएम बन गए थे। आज के इस ऑपरेशन के सूत्रधार भी एकनाथ शिंदे ही हैं।